नमस्कार। आज आप सभी के साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है हमारी कलाओं में, नृत्य कलाओं में, रियाज़, जिसको कि हम लोग अक्सर प्रैक्टिस के रूप में प्रयोग करते हैं। और जितने भी गुरु हैं वो सब बहुत ज़ोर देते हैं रियाज़ पे। वो कहते हैं 6 घंटा, 8 घंटा, जितना भी टाइम मिले तुम रियाज़ करो। तो रियाज़ करने से चीज़ में चमक आएगी। तो ये हम लोग करते भी हैं, गुरु जो कहता है उनकी हम लोग बात मानते हैं और हम लोग रियाज़ करते हैं। लेकिन ये बात यहीं तक सीमित हो जाती है कदापि कि हमने घुंघरू बांधे और हमने प्रणाम किया, भूमि प्रणाम किया, गुरु को वंदना किया और हमने अपना तत्कार शुरू किया, जो कि हमारे प्रारंभिक बोल हैं। तत्कार का रियाज़ बहुत करने को कहा जाता है। और इनफैक्ट हमारा कथक जब हम लोगों को शिक्षा शुरू होती है कथक में, तो तत्कार से ही शुरू होती है। और अगर ऐसा कहा जाए कि जो तत्कार है, तो गुरु जो है, गुरुमुख से सबसे पहले दीक्षा के रूप में हमें जो मंत्र मिलता है वो ताथी तक का ही मंत्र मिलता है। और गुरु लोग बहुत जोर देते हैं कि आप तत्कार का रियाज कीजिए। मेरे गुरु विक्रम सिंह जी तो बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि तुम 6 घंटा 8 घंटा रियाज करो और तत्कार के ऊपर मैंने और वीडियोस भी बनाए हैं और उनके ऊपर हमने चर्चा भी किया है कि किस तरह से तत्कार जो हमारी शब्दावली है वो कितनी महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। कुछ मैंने लिखा है और सोचा है और इसके बारे में वीडियो भी है और पेपर्स भी। जैसे तत्कार 2 शब्दों से मिलके बना है, तत् प्लस आकार। तत् ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है और आकार माने फॉर्म देना। तो तत्कार द्वारा जो नर्तक है वो निराकार ब्रह्म को आकार देता है, उनको साकार करता है। और यही तो नृत्य है, हम एक आकृति देते हैं और ये आकृति हम मुद्राओं द्वारा, ध्वनि द्वारा, चारियों द्वारा, स्थानक हैं, जो मूवमेंट्स हैं, इनके द्वारा हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह जिस शब्द पे आज हम चर्चा करना चाहते हैं आप सभी के साथ, वो है रियाज। रियाज एक उर्दू शब्द है और जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी बात भी हम कर चुकी हैं, प्रैक्टिस अंग्रेजी में इसको कहते हैं। लेकिन इसको और अधिक समझने के लिए अगर हम इसका हिंदी में क्या कहा जाता था, क्या सोच थी, उस तरीके से अगर देखें तो इतने रंग बिखर जाते हैं और इतनी खुशबू आ जाती है कि भारतीय कलाएं क्यों विशेष थी, ये बात स्वतः मुखरित हो जाती है, मुखर हो जाती है। तो जो हमको शब्द मिलता है वो है साधना। अब तो इसके आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, साधना ने तो सब कुछ कह दिया। कितने आयाम जुड़ गए इसमें, दर्शन आ गया, आध्यात्म आ गया। तो अगर हम इसको ऐसे समझें, जब इसको हमने साधना कह दिया, तो साधना क्या है? आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है मेडिटेशन। ये भी तो एक मेडिटेशन टेक्निक है, प्रैक्टिस करना, रियाज करना। लेकिन जब साधना कहते हैं तो ये पक्ष बहुत अच्छी तरीके से सामने आ जाता है। तो अगर यूं कहूं कि साधना हमको खुद को खुद से मिलाती है, ये जरूर है कि जब हम
कोई चीज़ की साधना के तरीके से किसी चीज़ को करते हैं, तो ये हमारे दिमाग में रहता है कि कोई एक ऐसी ऊर्जा है, पवित्रता है वहाँ के ऊपर, जहाँ पे जैसा कि मुझे अपने को बनाना है, हमको उस तरह से उनसे मिलना है। पूरा प्रयत्न यही होता है कि हम उस तरफ जाएं और उनसे हम मिलें, उनका साक्षात्कार हो, उनको हम अपने में एसिमिलेट करें। तो ये तो साधना द्वारा ही संभव है ना। और ये भी कहा जाता है कि वो कहीं और नहीं, वो आप ही में है। तो ये एक मार्ग है, एक तरीका है खुद को समझने का, खुद को ढूंढने का, खुद को खुद से मिलने का। कितनी अद्भुत बात है, कितनी सुंदर बात है ना भारतीय। क्योंकि भारतीय कलाएं तो और कुछ थे ही नहीं। भारतीय कलाओं का एक प्रयोजन था, एक पर्पस था, उनमें एक वैल्यू थी। पर्पस क्या था? पर्पस था, एक ही पर्पस था, द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। सबका भला हो, मनुष्य का भला हो। और जब इस तरीके से हम अपनी कलाओं को, मैं तो अभी कथक की बात कर रही हूं, हम प्रैक्टिस करेंगे साधना के रूप में, तो वो दिया जलने लगेगा जो दीक्षा में तत्कार रूपी मंत्र से शुरू होता है और सुलू के रूप में जिसका दिया जलता है। सुलू माने, हम लोग शायद बहुत लोग सुलू नहीं जानते होंगे, शास्त्रीय शब्द है, लेकिन प्रयोग सब लोग करते हैं, जिसको कि हम नृत्य में झूम कहते हैं। जब दर्शक ऐसे लेकर के झूमता हुआ ऐसे आता है, सांस का करता है, तो ये जो प्रयोग हैं, ये जो हम शुरू थाट में इनका प्रयोग होता है, तो ये जो करते हैं ये प्राणायाम, योगी तो है सब। तो इसका जो शब्द आपको संगीत रत्नाकर में मिलेगा, और हमारे कई पेपर्स भी हैं और इसके ऊपर मैंने बोला भी बहुत है। तो इसका शब्द है सुलू। तो मंत्र ताथेता, वो दिए की लौ जागृत करना, सुलू में वो ध्वनि से, वो रियाज से, वो प्रैक्टिस से तो होती है, लेकिन साधना वो जलती है लौ, और वो जो लौ है वो हमको वहां तो मिलाती ही मिलाती है, हमारी चेतना को ऊर्ध्वगामी तो करती है, लेकिन साथ में हमको हमसे भी मिलाती है, खुद की पहचान कराती है, और अच्छा होने का और अच्छा करने का एक बड़ा खूबसूरत मौका देती है, हमको स्वस्थ रहने का। हम जब भी हमारे जो नृत्य हैं, जैसा कि हम पहले कह भी चुके हैं, हम लोग नृत्य करते हैं तो तत्कार जो हम लोगों की है, या जो भी नृत्य है, हम लोग नंगे पैर करते हैं। तो अगर आप देखिए तो हमारे जो हथेली है या जो हमारा तलुआ जो है, वो वहाँ की जो स्किन है वो अलग है, पूरे शरीर से स्किन अलग है। तो इनको हम हमेशा कहते हैं दे आर द गिवर्स एंड रिसीवर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे गुरु आशीर्वाद ऐसे देते हैं, या आप किसी का स्पर्श भी कीजिए, तो आप ऐसे स्पर्श कीजिए और आप ऐसे स्पर्श कीजिए, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। तो यही साधना है, आपको खुद से खुद को समझने का, खुद से खुद को मिलाने का, और अंततः उनसे मिलने का एक मौका है ना। कितना खूबसूरत हमारा नृत्य, हमारी भारतीय कलाएं, हमारे ट्रेडिशंस, जिनकी हम बात तो करते हैं
लेकिन बदलाव तो हमने ले आए, अपने परफॉर्मेंसेस में ले आए, अपने जीवन शैली में ले आए। लेकिन क्यों नहीं जो हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं और उनमें भी हमने कभी सोचने की कोशिश किया कि बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, अक्सर ये प्रश्न करते हैं कि ये कैसे है, ये ऐसे है, अभी तो ऐसे नहीं होता ये करके। तो ये तो सोचना चाहिए कि जब सब चीज़ में हम बदलाव ले आए हैं, तो क्यों नहीं हमने अपनी डेफिनेशंस में भी सोचने की कोशिश किया, उनको भी समझने की कोशिश किया। उससे हमारा, हमारे छात्रों का और हमारी संस्कृति सब में एक नई ऊर्जा आएगी और एक नई खूबसूरती आएगी। कितना खूबसूरत थॉट है खुद से खुद को मिलने का, और यही तो साधना है। मेडिटेशन इतना पॉपुलर है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और फिर आगे की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।